जंगल में वो पहली मुलाकात। महाराजपुर गांव। घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव, जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। यहां के लोगों के दिलों में डर छिपा था, एक ऐसा डर जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता था। राहुल की जिंदगी 20 साल का राहुल अपने माता पिता को खो देने के बाद अपने बाबा के साथ इस गांव में रहने आ गया था। उसकी मां एक हादसे में और पिता एक बीमारी में चल बसे थे। राहुल अब चुपचाप अपनी किताबों, खेत और बाबा की देखभाल में लगा रहता था। दोस्त कम थे और सपने धुंधले। हर रोज की तरह उस दिन भी राहुल सुबह खेतों में काम करने गया, लेकिन लौटते वक्त गांव के मुहाने पर एक अजनबी चेहरा देखा। पहली नजर अमीरा। वो लड़की गांव के कुएं के पास खड़ी थी। लंबा सफेद सलवार सूट, खुले घने बाल जो हवा में उड़ रहे थे, और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गहराई थी, जैसे सदियों का कोई रहस्य छुपा हो। राहुल ठिठक गया। कौन है ये? गांव में पहले कभी नहीं देखा, उसने मन में सोचा। अचानक लड़की ने उसकी ओर देखा। एक ठंडी हवा सी गुजरी और राहुल की सांसें रुक गईं। वो आंखें डरावनी नहीं थीं, लेकिन उनके पीछे कुछ था, कोई टीस, कोई डर। गांव में हलचल। अगले ही दिन गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नई लड़की आई है गांव में, कुएं के पास रहती है, पर किसी ने आते देखा नहीं। मंदिर नहीं जाती, गायों से दूर रहती है। सुना है जिस घर में वो रह रही है वहां पहले आत्मा का साया था। राहुल को भी ये बातें सुनने को मिली, लेकिन उसने ध्यान दे नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जाता था। जंगल की रहस्यमयी मुठभेड़। तीसरे दिन राहुल जंगल के रास्ते अपने खेत से लौट रहा था, जब उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा और वही लड़की अमीरा पेड़ों के बीच खड़ी थी। तुम यहां अकेली? राहुल ने पूछा। अमीरा मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं हूं, जंगल मेरा दोस्त है। गांव में लोग तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं, क्या तुम भी मानते हो? अमीरा की मुस्कुराहट अचानक बुझ गई। राहुल को जवाब नहीं सूझा। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते राहुल, वो बोली और धीरे धीरे पेड़ों में गायब हो गई। कोई पदचिन्ह नहीं, कोई आहट नहीं, बस ठंडी हवा। चांदनी रात का सच। रात को राहुल खिड़की से बाहर देख रहा था। चांदनी में वही लड़की दिखी, कुएं के पास बैठी, मगर अजीब बात यह थी कि उसका प्रतिबिंब पानी में नहीं था। अगले दिन राहुल उससे फिर मिला। तुम अलग हो अमीरा, क्या तुम इंसान हो? राहुल ने सीधा सवाल कर दिया। अमीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता तुमसे, तो शायद इसीलिए मैं तुम्हें पसंद हूं। कहकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक दुहक था, जैसे वो जानती हो कि ये सब ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अगले कुछ दिनों में राहुल और अमीरा की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी जंगल की राहों में, कभी कुएं के पास, तो कभी पुरानी हवेली की छत पर। दोनों की बातचीत गहराई लेने लगी। राहुल को अमीरा की बातों में कोई जादू महसूस होता था। वो कहानियां सुनाती थी, ऐसे शहरों की जो नक्शे में नहीं थे, ऐसे लोगों की जो हवा में उड़ सकते थे, और ऐसी दर्दनाक सजाओं की जो आत्मा को भी चीखने पर मजबूर कर दे। क्या तुमने कभी किसी को खोया है राहुल? अमीरा ने एक रात पूछा। राहुल ने नजरें झुका ली। मां और पापा को। अमीरा की आंखों में भी कुछ कांपा। मैंने भी किसी को खोया है, लेकिन मैंने उसे मरते नहीं देखा, बस गायब होते देखा। एक दिन राहुल ने महसूस किया कि अमीरा के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो चलती तो थी, मगर पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती। एक और दिन मंदिर के पास से गुजरते वक्त अमीरा कांपने लगी। तुम ठीक हो? राहुल ने उसके हाथ थामने चाहे, लेकिन अचानक जैसे उसकी हथेली बर्फ बन गई। मुझे मत छुओ। अमीरा पीछे हट गई। मैं ठीक नहीं हूं। राहुल घबरा गया। क्या तुम बीमार हो? बीमार नहीं, पर तुम्हारे जैसे नहीं हूं।
गांव वालों की नाराजगी गांव में बातें फैलने लगी। राहुल उस लड़की के साथ देखा गया। वो अभिशप्त है, मंदिर में उसका पैर नहीं पड़ता। पिछली बार भी जिस घर में वो रुकी थी वहां गायों की मौत हो गई थी। पंडित हरिराम ने राहुल के बाबा को बुलाकर कहा, उसे उस लड़की से दूर रखो, वो इंसान नहीं है। बाबा ने राहुल से कहा, बेटा ये सब गांव की बातें नहीं हैं, ये सदियों पुराने डर हैं, तू समझ नहीं रहा। लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब अमीरा को सिर्फ रहस्यमयी नहीं, जरूरी महसूस करने लगा था। तूफानी रात और खुलता रहस्य। एक रात जोर की बारिश हो रही थी। राहुल अपने कमरे में था जब खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। अमीरा थी, भीगी, कांपती हुई। मुझे यहां से ले चलो राहुल, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन? राहुल चौंक गया। वो जिनसे मैं भागी हूं, मेरी दुनिया, मेरी सजा। क्या मतलब? अमीरा फूट फूट कर रोने लगी। मैं जिन्न की बेटी हूं राहुल। इंसानी दुनिया में आने की मुझे इजाजत नहीं थी। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे जैसे इंसान से बात की, जुड़ गई, और अब मुझे सजा मिलेगी। राहुल सन्न रह गया, लेकिन वो डरा नहीं। वो अमीरा से मोहब्बत करने लगा था। मैं तुम्हें किसी से छीनने नहीं दूंगा अमीरा, चाहे जो हो जाए। अमीरा उसकी आंखों में देखती रही। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा हर लम्हा अब गिनती में है। एक चेतावनी। उस रात राहुल को सपना आया, एक ऊंचा काला साया, लाल आंखें और आवाज, अगर अमीरा नहीं लौटी तो तुम्हारा गांव जल जाएगा। उसकी जगह नहीं है तुम्हारे बीच। आखिरी चेतावनी है इंसान। राहुल चीख कर उठा। बाबा दौड़ते आए। क्या हुआ बेटा? राहुल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर कहीं उसे एहसास हो गया था कि अब ये सिर्फ एक मोहब्बत नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है। बारिश के बाद की उस रात राहुल और अमीरा गांव से दूर एक वीरान कोठरी में छिपे बैठे थे। लकड़ी जलाकर आग लगाई गई थी और अमीरा की आंखों में अब एक तूफान था। राहुल, अमीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अब मेरा पूरा सच जानना होगा। राहुल चुपचाप बैठा रहा। मैं जिन्हों की दुनिया से हूं। मेरी मां एक इंसानी औरत थी जिन्हें मेरे अब्बा, एक बहुत ताकतवर जिन्न, ने कैद कर लिया था, लेकिन उन्हें उससे मोहब्बत हो गई। मैं उनकी बेटी हूं, आधी इंसान आधी जिन्न। मगर मेरे पैदा होते ही मेरी मां को जिन्हों की अदालत में दोषी माना गया और मार दिया गया। मुझे जिन्हों के सफेद दरबार में पाला गया, जहां भावनाएं गुनाह मानी जाती हैं। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे सिखाया गया कि इंसानों से नजदीकी मौत लाती है, मगर मुझे हमेशा इंसानों की दुनिया खींचती रही। शायद मां का खून था मेरे अंदर, दरवाजा जो खुला नहीं था। लेकिन एक दिन अमीरा आगे बोली, मैंने जिन्हों की दुनिया का एक बंद दरवाजा खोला, वो जो इंसानों की दुनिया की ओर खुलता था। वहां मैंने पहली बार तुम्हें देखा, गांव में अकेले बैठा हुआ, आसमान ताकते हुए। उसी पल मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस दुनिया में आऊंगी। मगर वो दरवाजा तोड़ने की सजा बहुत भारी थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानती थी सब, फिर भी आई? क्योंकि तुम्हें देखकर लगा शायद मुझे कोई समझ सकता है बिना डरे। पहली बार कोई आंखों में मोहब्बत थी, शक नहीं। गांव में तबाही की आहट। उसी रात महाराजपुर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायें अचानक मरने लगीं, कुएं का पानी काला हो गया, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और गांव में बच्चों के सपनों में लाल आंखों वाला जिन्न आने लगा। पंडित हरिराम ने सबको इकट्ठा करके कहा, यह सब उस लड़की की वजह से है, उसे ढूंढो और गांव से निकालो। राहुल और अमीरा को पता चल गया था कि गेटकीपर जिन्न अमीरा को वापस ले जाने के लिए आ चुका है। रात राहुल जब कुएं से पानी भरने गया, तभी वहां घना धुआं उठा। उस धुएं से एक लंबा भयानक काला साया निकला। उसकी आंखें लाल और आवाज गरजती हुई, तुमने जिन्हों की बेटी को छुपाया है, अब उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राहुल पीछे हटा, लेकिन जिन्न ने कुएं का पानी आग में बदल दिया। अगली सुबह गांव की दादी मां, जो सबसे बूढ़ी थी, मरी हुई मिली। लोग डर गए। उस लड़की को गांव से निकालो,
वो मुसीबत लाई है, उसे जिन्न वापस ले जाए तभी शांति लौटेगी। राहुल ने अमीरा का हाथ थामा। अब बहुत हो गया, हम भागेंगे। नहीं राहुल, जिन्हों से कोई नहीं भाग सकता। तुम्हें नहीं पता, वो मेरी आत्मा को जला देंगे। तुम्हें जलने को तैयार हूं, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। अमीरा की आंखें भर आईं। राहुल, मेरी मां की मौत एक जिन्न से मोहब्बत करने की सजा थी, और अब मेरी बारी है। महाराजपुर पर काली छाया पूरी तरह छा चुकी थी। गांव का आसमान काला पड़ गया, जैसे वह सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया हो। पेड़ झुक गए थे, हवा तेज थी, और गांव वालों की आंखों में डर बसा हुआ था। उस रात जब पूरा गांव मंदिर में एकत्रित था, उसी समय पुरानी हवेली के पास जिन्नों की दुनिया का दरवाजा खुल गया। गेटकीपर जिन्न पहले से ज्यादा विशाल और भयानक रूप में प्रकट हुआ। अमीरा, तेरी सजा तय हो चुकी है, अब तू वापस चल या इस गांव को राख बना दूंगा। राहुल अमीरा के आगे खड़ा हो गया। तुम्हें उससे होकर जाना होगा, पहले मुझे मारना पड़ेगा। गेटकीपर जोर से हंसा। इंसान, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन तुम भूल गए हम भावना से नहीं नियम से चलते हैं। अमीरा की मां का रहस्य तभी अचानक हवा में एक रोशनी सी लहराई। एक स्त्री का साया सामने आया। अमीरा की मां, बस करो। एक बेटी अपनी मां की गलती की सजा नहीं भुगतेगी। गेटकीपर चौंका। तुम तो मर चुकी थी। नहीं, मेरा प्यार मरने नहीं देता। मेरी आत्मा इसी दुनिया में रुकी रही ताकि मेरी बेटी को वही दर्द न झेलना पड़े। अमीरा रोने लगी। मां, भागो अमीरा, तुम इंसानी दुनिया की हो, अब तुम्हारा हक है जीने का। लेकिन गेटकीपर ने जमीन से आग निकाली और अमीरा की मां को भस्म कर दिया। पल भर में सारा आसमान लाल हो गया। अमीरा गुस्से में कांपने लगी। उसके शरीर से नीली लपटें निकलने लगी। वो अब आधी जिन्न और आधी इंसान नहीं रही, वो पूरी आग बन गई थी। तुमने मेरी मां की आत्मा को मारा, अब मैं तुम्हारी आत्मा को कभी ना लौटने वाली रात में बंद कर दूंगी। अमीरा ने अपनी सारी ताकत एकत्र की और गेटकीपर पर टूट पड़ी। राहुल दूर से चीखता रहा, नहीं अमीरा, मत करो ये। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के टकराने से ऐसी चमक फैली कि पूरा गांव उजाले से भर गया। और फिर शांति। जंगल शांत हो गया, हवा रुक गई। गांव वाले बाहर निकले। आसमान नीला था, लेकिन वहां सिर्फ राहुल खड़ा था। अमीरा कहीं नहीं थी। आखिरी शब्द राहुल उस जगह बैठ गया जहां अमीरा खड़ी थी। उसे जमीन पर एक मोती मिला, नीले रंग का, गरम जैसे किसी का आंसू। उसे अमीरा की आवाज सुनाई दी। राहुल, मैं गई नहीं हूं। मैं हर उस जगह हूं जहां मोहब्बत अधूरी रह जाती है। राहुल मुस्कुराया और उस मोती को सीने से लगा लिया। और प्रेरणादायक कहानियों के प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।